करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो जनरल धीरज सेठ, ऑप्शन नंबर चीफ ऑफ डिफेंस, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और सैन्य अभियान महानिदेशक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना नियुक्त किया गया है। वह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये भी नाम याद रखिएगा, स्थान लेंगे और 30 जून 2026 को पदभार संभालेंगे। वह बख्तरबंद कोर से आते हैं और 1997 के बाद से इस कोर्स से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका महत्वपूर्ण स्टैटिक पॉइंट्स देखेंगे। सर्वोच्च कमांडर संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। पहले भारतीय प्रमुख जो थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। ये याद रखिएगा, क्या नाम था? के.एम. करियप्पा। और अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सेना दिवस जो है करियप्पा के पदभार संभालने की याद में हर साल 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी कार्यकाल जो नीति होती है, थल सेना का कार्यकाल 3 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक जो भी पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में अत्यधिक विषैले हर्बिसाइड खरपतवारनाशी पैराक्वाट्स पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसको याद रखिएगा। तो तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है। तेलंगाना सरकार ने अत्यधिक विषैले होने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और कोई क्लिनिकल एंटीडोट काट न होने के कारण पैराक्वाट हर्बिसाइड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहला राज्य था केरल। 2011 में पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना था। रासायनिक प्रकृति अगर देखते हैं तो पैराक्वाट जो होता है, पैराक्वाट डाइक्लोराइड एक अत्यधिक तीव्र गैर चयनात्मक शाकनाशी है। अंग प्रभावित अंग जो होता है, इंसानों द्वारा इसे गलती से निगलने पर यह फेफड़ों, किडनी और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसका वैश्विक स्थिति क्या है? पैराक्वाट पूरे यूरोप संघ सहित दुनिया के 70 देश से अधिक देशों में प्रतिबंधित है। याद रखिएगा। पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल 2011। तीसरा हो जाएगा तेलंगाना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से वीडियो बनाने के लिए विकसित भारत का पहला स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारिया। क्या आंसर हो जाएगा? वारिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिट्टी जिसको बोलते हैं, ने भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल वारिया लॉन्च किया है। यह टेक्स्ट इनपुट को हाई क्वालिटी वीडियो कहानियों में बदलने की क्षमता रखता है। स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव है। अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री भी हैं। आगे देखिए, इंडिया एआई मिशन। भारत सरकार ने एआई बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 10,372 करोड़ के बजट के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। ये बजट याद रखिएगा। नेक्स्ट है योटा G1, भारत की सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
सुविधा नवी मुंबई में स्थित हुई है। कहाँ हुई है? नवी मुंबई में। एआई के जनक जो थे जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, जिन्होंने 1956 में यह शब्द गढ़ा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचिए, जॉन मैकार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आज इन्हीं के वजह से जो है आज इतना टेक्नोलॉजी है। ये एआई जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सारा गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, अनेकों 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ओएजी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू विमानन बाजार डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में भारत का वर्तमान रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा रैंक है किसमें? ऑफिशियल एयरलाइन गाइड में। वैश्विक ट्रैवल डेटा प्रदाता ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ब्राजील, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक घरेलू विमानन बाजार क्षमता में तीसरा स्थान हासिल किया है। स्टैटिक जीके पॉइंट्स इसका देखते हैं। घरेलू विमानन क्षमता में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए सरकार ने 2016 में उड़े देश का आम नागरिक योजना शुरू की थी। 2016 में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। नियामक निकाय क्या है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था है। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आईजीआई भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल ब्रिटिश काल की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए एक नई ड्रेस रेगुलेशंस नियमावली जारी की है। इस पंपलेट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारतीय सेना ने आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 पैम्पलेट नाम से 174 पन्नों का एक मैनुअल जारी किया है। कितना पन्ना है? 174। इसके तहत ब्रिटिश काल के कई पारंपरिक सामानों को हटाकर भारतीय सेना को एक नई स्वदेशी पहचान दी जा रही है। आईएमए संस्थान भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। पूछता है भारतीय सैन्य अकादमी जो है कहाँ है? देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी। एनडीए संस्थान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र युद्ध काल में अद्वितीय साहस के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। सेना का आदर्श वाक्य है, भारतीय सेना का आधिकारिक आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, याद रखिएगा। स्टैटिक जीके करंट अफेयर के साथ मिला दिए हैं, जो एग्जाम में आएगा, आता है बीपीएससी में, बिहार दरोगा, एसएससी, ऑल एग्जाम। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतकर इतिहास रच दिया है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में। कहाँ किया गया था? रूस में। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। तो ग्रैंड सैंड मास्टर कप किसने? सुदर्शन पटनायक ने। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति पर आधिकारिक एक सुंदर कलाकृति बनाई थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति पर आधारित एक सुंदर कलाकृति बनाई थी, उसी के लिए हुआ दिया गया। मूल राज्य
सुदर्शन पटनायक पुरी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो अपने सुनहरे समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध हैं। नागरिक सम्मान कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2014 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था। 2014 में पद्मश्री से। विश्व रिकॉर्ड है, पटनायक ने 2017 में दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैसल 48 फीट 8 इंच बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सबसे ऊंचा सैंड कैसल। पुरी मंदिर, पुरी का 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव द्वारा बनवाया गया था। तो यह पुरी का रहने वाला है, तो पुरी से एक क्वेश्चन है। जगन्नाथ मंदिर जो है ये बनवाया था पूर्वी गंग राजवंश के राजा था अनंत वर्मन, याद रखिएगा, चोडगंगदेव। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नौसेना का रणनीतिक एयर स्टेशन INS बाज हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस स्थान पर स्थित है? तो लक्षद्वीप, कैंपबेल बे, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापत्तनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंपबेल बे, ऑप्शन नंबर बी। सरकार ने INS बाज के मौजूदा रनवे का विस्तार करने के बजाय ग्रेट निकोबार में इसके पास ही 13,000 करोड़ का एक नया ग्रीनफील्ड सिविल मिलिट्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया है। INS बाज को वर्ष 2012 में कमीशन किया गया था। यह निकोबार द्वीप समूह का पहला हवाई स्टेशन है। कैंपबेल में मलक्का जलडमरू के करीब स्थित है, जो दुनिया का एक प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। ग्रेट निकोबार मुख्य रूप से शोम्पेन और निकोबारी आदिम जनजाति का घर है। शोम्पेन जनजाति होता है और निकोबारी जनजाति होता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्विस मतदाताओं ने 14 जून 2026 को एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह में भाग लिया। उन्होंने किस प्रस्ताव को खारिज कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2050 तक देश की आबादी को 1 करोड़ 10 मिलियन पर सीमित करना। ये चीज़ जो है ये इसको खारिज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करना, सही है। यूरोपीय संघ EU में शामिल होना, सही है। कार्बन इमिशन पर 100% टैक्स लगाना, सही है। लेकिन 2050 तक देश की आबादी 1 करोड़ 10 मिलियन पर सीमित करना, ये इसको खारिज कर दिया गया था प्रस्ताव में। तो स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने जनमत संग्रह के माध्यम से उस दक्षिणपंथी पर्यावरण प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें देश के संसाधनों और प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए आबादी को 1 करोड़ पर फ्रीज करने की मांग की गई थी। स्टैटिक पॉइंट्स है राजधानी और मुद्रा। स्विट्जरलैंड की वास्तविक राजधानी बर्न है और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा स्विस है। क्या है? स्विस फ्रैंक है, CHF। स्विट्जरलैंड अपनी प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली के लिए जाना जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां नागरिक जनमत संग्रह से सीधे कानून बदलते हैं। वेरी नाइस। वैश्विक मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे प्रमुख संगठनों के मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पर्वत श्रृंखलाएं, अगर आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड के भूगोल का सबसे प्रमुख हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9, AI और जियो स्पेशल तकनीकी को एकत्रित करने के लिए किस प्रमुख भारतीय संस्थानों को डिजिटल कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क के समन्वय के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो IIT दिल्ली को ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर के समन्वय के लिए नोडल संस्थान नामित किया गया है। यह डेटा साइंस और सैटेलाइट मैपिंग के जरिए सदस्य देशों में कृषि सुधारों को बढ़ावा देगा। ब्रिक्स की स्थापना इसकी शुरुआत 2006 में ब्रिक के रूप में हुई थी और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के
शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स बना। पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन जून 2009 में येकातेरिनबर्ग रूस में हुआ था। 2009 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, पूछता है बार बार क्वेश्चन। न्यू डेवलपमेंट्स बैंक ब्रिक्स देशों का अपना एक बैंक है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी कहते हैं। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। 2024 का विस्तार जनवरी 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात आधिकारिक तौर पर इसके नए सदस्य बने हैं। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय किराना को डिजिटल बनाने और उनके B2B खरीद को आसान बनाने के लिए शुरू की गई डिजिटल पहल डिजी दुकान किस संस्थान का प्रमुख प्रोजेक्ट है? तो नीति आयोग, भारतीय लघु उद्योग बैंक, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब होगा, ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये है इसका। वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले DPIIT विभाग ने डिजी दुकान पहल को बढ़ावा देने के लिए बैठक की। यह ONDC नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय किराना स्टोर्स को बड़े थोक आपूर्ति प्रणालियों B2B सप्लाई चेन से जोड़ता है। ONDC की प्रकृति एक गैर लाभकारी सेक्शन 8 कंपनी है जो ई-कॉमर्स बाजार में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए बनाई गई है। DPIIT मंत्रालय यह विभाग केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। GI टैग भारत में वस्तुओं को GI टैग प्रदान करने और उसका प्रबंधन करने के लिए DPIIT ही नोडल एजेंसी है। डिजिटल इंडिया देश के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। तो डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। तो वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।